Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 2 that is Commerce Unit number 6 कॉमर्स की है जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया और ये क्या मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है. सो फ्रेंड्स तो इसमें हमने कवर किया हमारा जो प्राइसिंग डिसीजन है वो हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि यस्टरडे के लेक्चर में जो एक कंपनी अपनी प्राइसिंग डिसीजन लेती है तो वो सारे वो टॉपिक्स है 100% जहाँ से हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो फ्रेंड्स ये हमारी यूनिट नंबर 6 है मार्केटिंग मैनेजमेंट. और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट. ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो हमने यस्टरडे के लेक्चर में हमने प्राइसिंग डिसीजन किस तरीके, तो आज हम प्राइसिंग डिसीजन के कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके प्राइसिंग जो हमारे मेथड्स होते हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्राइसिंग मेथड्स होते हैं जो किस तरीके से एक कंपनी अपनी प्राइसिंग करती है. तो सबसे पहला मेथड अपना प्राइसिंग मेथड्स कौन कौन से हैं. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब हमारी कॉस्ट तो इनकर होनी चाहिए प्लस उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होना चाहिए. बस एकदम ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझना है, थोड़े थोड़े समझना है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट. जो मैनेजमेंट के द्वारा हमें जो हमारे कंपनी में जो हमने अपना प्रोडक्शन किया है पर यूनिट का तो उसका हमें कॉस्ट तो आना ही चाहिए. जो हमारा खर्चा लगा है कॉस्ट में, जो हमारी कॉस्टिंग हुई है वो तो हमें रिकवर करनी है, साथ में हमें प्रॉफिट मार्जिन भी रिकवर करना है. दैट इज़ व्हाट अपना कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं, सिर्फ इतना कि हमारे कॉस्ट के साथ हमें कुछ % प्रॉफिट भी चाहिए. दैट इज़ आवर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. तो इसमें ये कैलकुलेशन से ये इतनी पूछी नहीं जाती है, सिर्फ हमें एक प्राइसिंग होती है. इसमें ये वो टॉपिक है जहाँ से अपने को डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसे ये कौन सी प्राइसिंग है. MCQs में डायरेक्टली पूछते हैं. तो इसमें AFC भी है, जैसे स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है. तो ये इतनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते किसे. मूव टू नेक्स्ट वन, ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस किसे कहते हैं. ब्रेक इवन एनालिसिस ये एक है और ये पॉइंट है हमारा, ना प्रॉफिट न लॉस. इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस. इट इज़ अ पॉइंट व्हेन द इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू ऑफ एन एंटरप्राइज इज इक्वल. जब हमारा इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू दोनों आके इक्वल हो जाते हैं. आफ्टर दिस पॉइंट एन एंटरप्राइज गेन्स प्रॉफिट. इस पॉइंट के बाद जब एंटरप्राइज क्या करती है, प्रॉफिट गेन करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस. एज कि ये हमने ऑलरेडी MCOM में स्टडीड किया, लेकिन ये वो टॉपिक है क्योंकि लास्ट ईयर भी डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन थे. एक क्वेश्चन तो आपके प्राइसिंग मेथड से पक्का, जो प्राइसिंग मेथड्स होते हैं ना, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्जिनल प्राइसिंग, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ये आपके उसमें भी काम में आएगा. जो कॉस्टिंग है अकाउंट्स की उसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारा प्राइस बेस्ड ऑन मार्जिनल एनालिसिस. मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा. ये वो मेथड है एडिशनल कॉस्ट ऑफ दैट एक्टिविटी. जब हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम एडिशनल कॉस्ट लगा रहे हैं. जब हम एक प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमारा कॉस्ट तो इनकर्ड है ही है, बट उसमें हमें एडिशनल कितना जा रहा है, हमारे पास से एडिशनल अमाउंट कितनी जा रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल एनालाइज करते हैं कि वो प्राइस जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा खर्चा, दैट कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी इज कंपेयर टू एडिशनल प्रॉफिट एंड द प्राइस इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मार्जिन कॉस्ट. एडिशनल प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है और मार्जिन कॉस्ट है उस तरीके से द कॉस्ट एंड प्राइस इज एवेल्यूटेड एज पर द रिजल्ट. द प्राइस इज डिक्लेयर सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. हमें कॉस्ट और प्राइस दोनों को एवेल्यूट करना पड़ता है रिजल्ट के तौर. प्राइस इज डिसाइडेड सो ताकि हम मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट को. नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटेजीज. कौन कौन सी प्राइसिंग पॉलिसीज़ और स्ट्रेटेजी. कुछ प्राइसिंग पॉलिसीज़ भी होती है और कुछ स्ट्रेटेजीज भी कंपनी लगाते हैं. जैसे इट इज़ एसेंशियल टू एस्टेब्लिश, कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं प्राइसिंग फॉर इस प्रोडक्ट और सर्विस और आइडिया जस्ट एज ए फॉर एक्सेल. तो ये मतलब एक कंपनी अपनी खुद की प्राइसिंग पॉलिसीज़ होंगी और खुद की स्ट्रेटेजीज होती है. तो प्राइस वेरिएशन पॉलिसीज़ सबसे पहले कौन सी है, प्राइस वेरिएशन पॉलिसी. प्राइस वेरिएशन पॉलिसीज आर दोज वेयर इन द फर्म अटेम्प्ट्स टू वेरी द प्राइसेस ऑफ इस प्रोडक्ट विथ ए व्यू टू मैच देम. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं,
प्राइस वेरिएशन किसको बोलते हैं? ऊपर नीचे होना, चेंजेस देखना। Are those wherein the firm attempts to vary the prices of its product with a view to match them। दो प्रोडक्ट की जब हम प्राइस देखते हैं दैट इज व्हाट वेरिएशन, कि वो विद द डिफरेंट मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें प्राइसिंग करनी चाहिए। तो इसमें वेरिएबल प्राइस पॉलिसी है, नॉन वेरिएबल प्राइस पॉलिसी है, सिंगल प्राइस पॉलिसी है। वेरिएबल प्राइस पॉलिसी ये वो पॉलिसी है विच द कंपनी चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेल ऑफ इट्स लाइक गुड्स एट ए गिवन टाइम टू सिमिलर बायर्स। इसमें ज़्यादा डेवलप, बस इतना याद रखना, वेरिएबल प्राइस पॉलिसी मतलब एक कंपनी जब अपने प्रोडक्शन का कभी एक कस्टमर से अलग प्राइस से अलग अलग कस्टमर से अलग अलग मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेल ऑफ इट्स लाइक गुड्स, दैट इज़ व्हाट आवर वेरिएबल प्राइस पॉलिसी। जैसे ये मार्केट में अलग उनकी प्राइसिंग है, वो मार्केट में सेम प्रोडक्ट है बट प्राइसिंग अलग अलग है, दैट इज़ व्हाट आवर वेरिएबल प्राइस पॉलिसी। नॉन वेरिएबल प्राइस पॉलिसी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वन प्राइस पॉलिसी। सेम प्राइस सबके लिए, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑल द प्राइसेस आर व्हाट सेम, बिकॉज द कंपनी चार्जेस सिमिलर प्राइस फॉर सेल ऑफ लाइक गुड्स एट ए गिवन टाइम टू ए क्लास ऑफ बायर्स परचेजिंग इन द कंपेरेबल क्वांटिटीज़। कितने भी क्वांटिटी में लो बट सेम प्राइस वो लागू कर रहे, तो दैट इज़ व्हाट नॉन वेरिएबल प्राइस एंड वेरिएबल प्राइस। सिंगल प्राइस मतलब एक ही प्राइस, ये वो प्राइस है वेयर ऑल द बायर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास साइज और द कंडीशन ऑफ परचेजेज आर चार्ज सिमिलर परचेज प्राइस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ सेल। सेम प्राइस को सिमिलर कंडीशन ऑफ सेल में सिंगल प्राइस जब अलग जो बायर्स होते हैं ना, क्लास साइज और कंडीशंस देखकर परचेज की जाती है, दैट इज़ व्हाट आवर किस लिए, गुडविल बिल्डिंग करने के लिए, अपनी इमेज दिखाने के लिए, तो दैट इज़ व्हाट सिंगल प्राइस पॉलिसी। तो ये सारे हमारे जियोग्राफिकल प्राइस पॉलिसीज़ है, जो हमारी वो प्राइसिंग पॉलिसीज़ है जो अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशंस के थ्रू हम प्राइसिंग पॉलिसीज़ लगाते हैं। जो प्राइसेस पॉलिसीज़ होती है जो प्रैक्टिकल जैसे कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे अभी अलग अलग सिटीज़ में, जैसे मुंबई में अलग हो गई उनके अनुसार अलग, कलकत्ता में अलग, हमारी कंट्री से ऐसे, मतलब ये कंट्री वाइज जियोग्राफिकल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन दे चार्जेस व्हाट प्राइसिंग पॉलिसीज़। तो उनमें दो तरह की होती है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन प्राइस पॉलिसी एंड फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइस पॉलिसी। पॉइंट ऑफ ओरिजिन प्राइस पॉलिसी हम किसे कहते हैं? इट इज़ दैट टाइप ऑफ जियोग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी इन विच ए फर्म कोट्स एक्स फैक्ट्री प्राइस एंड मेक्स नो अलाउंसेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वो सिर्फ एक्स फैक्ट्री, वहाँ पे कोई अलाउंसेस नहीं रहते जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहते हैं, दैट इज़ व्हाट पॉइंट ऑफ ओरिजिन प्राइस पॉलिसी। जहाँ से उसके जो मेन गोडाउन है, जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है ओरिजिन, वहाँ की प्राइसिंग अलग है। फ्रेट ऑब्जर्प्शन पॉलिसी, जहाँ पर हम फ्रेट ऑब्जर्प्शन नाम से पता, जहाँ पर हम अपना भाड़ा किराया वसूलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दैट इज़ आवर फ्रेट ऑब्जर्प्शन पॉलिसी। तो ये सब थी हमारी प्राइसिंग पॉलिसी। सो फ्रेंड्स फॉर टुडे ओनली दिस मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम अब एक और नई यूनिट के साथ आने वाले हैं, और आई थिंक अब ऐसे स्टडी करनी है कि हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है सारे, और वही टॉपिक्स कवर करने जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।